Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are happy, healthy and fine. Today we have a very special guest with us. We have 2 times INMO awardee, Mr. Aratrik Pal. So Aratrik is the student जो 2 बार गया 2023, 2024, 2025 INMO clear कर चुके हैं. So Aratrik, a little bit about yourself. Yeah, sure. I am Aratrik Pal and I cleared INMO this year and the previous year. And I recently completed my board exams and I'm looking forward to attend in IMOTC and hopefully representing India. Yes, definitely. तो भाई अरात्रिक अभी इसके स्कूल एग्जाम खत्म हुआ है. He is currently in grade 10 and बड़ी जल्दी इनका IMOTC का कैंप स्टार्ट होने वाला है and we are very hopeful कि अरात्रिक will definitely represent India and not only representing India, he will definitely win a medal for India, right? तो आज के सेशन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में ना हम एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड अरात्रिक दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू. तो हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं अरात्रिक कि तुम किस तरीके से सोचते हो एंड आई एम होपिंग कि आपने बस वो क्वेश्चन पहले से ना देखा हो बिकॉज काफी सारे बैचेस में वो वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है. तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि एक इनमो अवार्डी के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है ना. तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या इनका थॉट प्रोसेस होता है, कैसे ये क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सीक्रेट ऑफ सॉल्विंग दीस टाइप ऑफ हार्ड प्रॉब्लम. एंड मैंने डेलिबरेटली क्वेश्चन एक ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है. तो आप सब लोग भी उस क्वेश्चन को बड़े कंफर्टेबली सोच सकते हो और उस क्वेश्चन को आप कंफर्टेबली कर पाओगे, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड लेट्स सी अरात्रिक उसको कर पाता है या नहीं, राइट अरात्रिक? Yeah, sure. तो ऑल द बेस्ट अरात्रिक. सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. Okay. So Aratrik, you can go through the statement and in the meanwhile I'll explain the question to the audience. So basically the problem is you have 2 identical legs. एक आप लोगों के पास 2 identical legs हैं and there is a 100-story building, right? एक building है जिसमें there are 100 floors and what we need to do, basically an egg will either break or survive when dropped from a certain floor. किसी भी एक certain floor से egg को drop करने पे या तो वो टूट जाएगा या वो बचा रहेगा. तो these are not normal eggs, these are some kind of special eggs, है ना? And वो अनसर्टेन है, मतलब बेसिकली वो फ्लोर नंबर हमें अभी इनिशियली पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस फ्लोर से एग को ड्रॉप करने से वो एग ब्रेक करेगा, राइट? बट हाँ, ऑब्वियसली इफ एन एग ब्रेक्स इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. ठीक है, एक बार अगर टूट जाता है तो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे एंड ऑब्वियसली अगर एक एग नहीं टूटता, इफ इट सर्वाइव्स इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर ड्रॉप्स, राइट? सो Aratrik's task is to find the critical floor in the worst case. कि बेसिकली अरात्रिक को ये फाइंड आउट करने की किस फ्लोर से हम एग को कह रहे तो वो टूट जाए, उससे नीचे वालों से ना टूटे और ऑब्वियसली फिर उससे ऊपर वालों से तो टूटेगा. तो एक ऑब्वियसली जो कॉमन सेंस है यहाँ पर, कॉमन सेंस ये है कि लेट्स से एक कॉमन किसी भी एक फ्लोर से हम गिरा रहे हैं और वहां से नहीं टूट रहा तो ऑब्वियसली उसके नीचे वाले फ्लोर से गिराने पर नहीं टूटेगा, राइट? एंड लेट्स से किसी एक फ्लोर पर गिराने से वो एक टूट रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वाले अगर हम किसी भी फ्लोर से एग को ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक, राइट? तो अरात्रिक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम? Okay, so let me just check my understanding if it is correct. Yes. So we have a 100-floor building. Yes. And we have 2 eggs. Yes. Now both eggs have the same strength. Exactly. And the strength indicates the floor from where we can throw it. Yes. And that's the minimum floor from which it will break. Exactly. Anything less than that, it won't break, and anything greater than that, it will break. Perfect. So we need that floor number. We have to find the strength, determine it. Yes. And the minimum number in the strength. Yes. We mean that we need to find the floor number. Right. Yes. The minimum moves. Perfect. Cool. So what do you think about the problem? क्या कैसे करें? Okay, so like this like seems like a standard type of puzzle where we have one unknown and we have been given 2 objects. Okay. And so we can do moves and we have to minimize the number of moves to determine the unknown. Right. Okay. So देखते हैं भाई अभी अरात्रिक क्या सोचता है, कैसे सोचता है और कितनी जल्दी सोचता है, कितना लेट सोचता है. ठीक है, लेट्स सी. Okay, so like I have an initial idea, like the first thing, if we drop it floor every 100 floors, that will be it'll take 100 moves, which is like the worst answer we can get, of course. If you drop it from every floor, yeah, from like we start from the first floor because and the floor at which. Just tell me one thing. Let's say मैंने initially इसको floor number, let's say any random floor number 70 से drop कर दिया, right?
तो let's consider both the cases. मान लो egg drop हो जाता है, तो what I should do या what I will be able to do, और in case अगर egg नहीं drop होता तो हमें क्या करना है? तो let's say अगर egg drop हो जाता है, egg break कर जाता है, जब मैं फ्लोर नंबर 70 से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना? अच्छा, अगर 70th फ्लोर से ब्रेक कर गया, so then we have 69 floors, और the strength can be any of those 69 floors, right? Exactly. So like we have one more egg and we have to try it for 69 floors, which is not possible. Why that is not possible? No. If it breaks from 70th floor, then how we will test the strength? Right, क्योंकि वो that egg is gone, अब एक और egg बाकी है, अब उस अंडे को हम लोग किसी फ्लोर से फेंके 69 में, so that is not the answer, but that is more than the answer. तो वो अंडा भी टूट गया, तो फिर हमें स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? Right, so we need a better solution कि हम लोग ऐसे ऊपर से फेंक नहीं सकते, तो we cannot throw the egg from a floor that is higher than the answer. Both eggs. But I'm trying to ask कि let's say अगर किसी ने let's take an example, floor number 40th से गिरा, and एक egg टूट गया. Right. Now he is left with only one egg. Right. And he still need to find out the strength of the floor. तो क्या ऑप्शन है उसके पास? तो कैसे ट्राई करना चाहिए? अब उसे like ट्राई करना चाहिए, like he should start from the first floor, second floor, ऐसे कर. Perfect. तो देखो यार, यहाँ पर है ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऋत्विक ने अभी बोला. लेट से यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए. लेट से अगर हमने एग को किसी भी एक फ्लोर से ड्रॉप किया, लेट से जैसे हम अभी फ्लोर नंबर 40 के एग्जांपल ले रहे थे, 40 से ड्रॉप किया और वो लेट से किसी भी फ्लोर पे ड्रॉप करने पे वो टूट जाता है, तो हमारे पास अब एक ही एग बचता है. तो एक ही ऑप्शन है, हमें जो भी उससे नीचे सबसे अननोन फ्लोर था वहां से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इन दिस केस हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ maybe a lot of steps, a lot of drops. तो आराध्य क्या करना चाहिए फिर exactly? Right, so that was the brute force solution and we need to find a better solution. Perfect. So the second idea that I got while talking about this is what if we just start skipping one of the floors? So what we do is we drop the first egg on the odd number of floors. So okay, say we start with the first floor. Perfect. That it doesn't break. If it breaks, that's the answer. But if it doesn't break, so the answer is higher than that. Perfect. So now we go for floor 3. Okay. Floor 5, and we keep on doing this till say it breaks at some say floor 13. Okay. Now we also tried at floor 11 and it did not break. Okay. So now the answer is less than equal to 13. Okay. But it is greater than 11 as it did not break on 11. And now so we have two possibilities, 12 or 13. Perfect. And we have one egg left. So with that one egg we can check for on the 12. So in that scenario, मतलब as far as I got your solution कि हम odd number of floor से try करते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 11 and so on. Worst scenario में we'll move to 99, right? Right. So that already have taken 50 steps, right? And one more in worst scenario, let's say that break rate of 99, then at 98 you need to check again, right? So that will make 51. Right. So भाई देखो initial thought आरात्रिक का 51 steps आ रहे हैं. तो प्लीज अगर मतलब आप लोगों का भी इनिशियल थॉट इस क्वेश्चन में 51 ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताओ कि क्या आप भी आरात्रिक की तरह इनिशियली सोच पा रहे हो. बट आरात्रिक आई होप आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि यार 51 तो yeah, that is also like the first thought. Now we can probably do better. Please think about it. Okay. 51 is way too high. 51 is way too high. So here what we are doing is once an egg breaks, so we are trying it for all the numbers less than that. Yes, exactly. So now like we are trying to form an interval less than that on which we are trying the remaining egg. So like say we break it into ranges. Okay. And we drop the first egg on the upper value of the ranges. Okay. And then we use the second egg to check all the remaining numbers in that range, and we start from 1 and go to higher range. Great. So like what I am saying is we do something like this. So we have all numbers till 10. So we first drop the first egg on 10, doesn't break. On 20, doesn't break. Okay. On 30, it breaks. All right. So now we know that our answer is somewhere between 20. I mean, it will be greater than 20 and less than equal to 30. तो ओके, तो आरात्रिक जो अभी कहना रहा है, मैं आई गेस मैं समझ गया. तो आप बेसिकली 10, 20, 30 एंड 7 till 99 ऐसे. And this will like decrease the number of moves because here we need as we have 10, so we have to check for 10 numbers here. तो क्विकली आरात्रिक मेरे को बता दो कि इस अप्रोच में आपको कितने ड्रॉप्स लग रहे हैं. Okay, so we check for 10 numbers for 10, 20, 30 and say in the worst case then we have
also 9 more numbers from 1 to 9, 11 to 19, whatever the interval. So 19 or 20, right? Yeah, it will be around 19 or 18 something around that. Okay. तो आरात्रिक का देखो अभी कितना अच्छा जंप है फ्रॉम 51 he came to 19 and I hope I don't know whether you got this approach or not. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. तो आरात्रिक क्या कहना चाह रहे हैं कि आरात्रिक ने बोला कि जो पहले हम ऑड नंबर ऑफ फ्लोर से कर रहे थे, लाइक पहले फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप कर रहे थे, देन थर्ड से, देन फिफ्थ से, उसकी जगह उसने एक रेंज बनाई. ठीक है, उसने एक सेट बनाया कि यार इसको एक काम करते हैं, इसको है ना 10 के गैप पे ड्रॉप करते हैं. ठीक है, तो पहले इसने 10 पे ड्रॉप किया, क्या होगा, या तो एग ब्रेक कर जाएगा, और इन केस अगर ब्रेक करता है तो जैसा हमने पहले बताया था कि अगर एक एग ब्रेक कर जाता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, हमें बॉटम मोस्ट से उठना पड़ेगा. तो 1 से हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉप द सेकंड एग एट एनी रैंडम फ्लोर, लेट्स से फ्लोर नंबर 4. तो अगर 4 पे भी टूट जाता है तो अब हमारे दोनों एग ब्रेक कर गए और वी आर नॉट एबल टू द परफेक्ट स्ट्रेंथ. हाँ, इतना जरूर बता पाएंगे कि भैया 4 से नीचे है. ठीक है, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे. तो अगर 10 पे ड्रॉप किया और 10 पे टूट गया तो हमें 1 से लेकर ही ऊपर उठना पड़ेगा. एंड उसके लिए 9 स्टेप लगेंगे 1 से लेकर 9 तक वर्स्ट सिनेरियो में. तो पहले इसने 10 पे ड्रॉप किया, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, एंड सो ऑन टिल मे बी 90 और मे बी 100. है ना, तो 10 स्टेप्स यहां पर हो जाते हैं. एंड लेट से 90 पर ड्रॉप ब्रेक करता है तो इससे फिर प्रीवियस ड्रॉप इसका 80th पे था, तो 81 से लेकर 89 तक इसे 9 स्टेप्स और 9 ड्रॉप और करने पड़ेंगे. तो दैट विल मेक 19 एंड 10. आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ये आंसर मे बी आया होगा. तो यू आर इन लाइन विद द थॉट्स ऑफ आरात्रिक. आप काइंड ऑफ आरात्रिक की तरह सोच पा रहे हो, है ना. बट माय सिंपल क्वेश्चन आरात्रिक हियर कि व्हाई यू हैव चोजन 10? 10 क्यों यार? व्हाई नॉट 15? व्हाई नॉट 20? या मतलब व्हाई नॉट 5? Okay, so so first I'll say where this idea came from. So there's this technique called square root decomposition that you use in programming, computer programming. Great. So what you do is when you have to check for a huge interval and you have some algorithm that takes order n square and stuff. So you break it down into root n intervals, and Nice. then on each root n interval you can run a order n algorithm. So it becomes n root n, which decreases it by a lot. And we are doing the same thing here. So we have 10 of them, 10 intervals and on the ideal interval we run it for say 9, we get a 90. ओके, तो मैथमेटिकली भी कुछ हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हाउ यू केम अप विद 10? Okay, so like 10 was my just guess. Now let's see if it's ideal. So for this we can count it, say something like this. So we take the number of intervals we need to check. It will be 100 by x. ओके, 100 by x, yeah. And I think it will be plus say x minus 1, because there will be x minus 1 numbers in each interval. राइट. And this function we can evaluate it for 10. So for 10 it is 19. सो बेसिकली फिर आप यहाँ पर AMGM आप लगा सकते हो x का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए. दैट कम आउट टू बी 10. परफेक्ट. बट अगर यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ. बाय द वे, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Okay. वी कुड हैव डन बेटर. अभी हम और बेटर कर सकते हैं. Okay. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर यार देखना, एक ये थॉट अगर आ रहा है 10 पर ब्रेक करने पे मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 9 मुझे अटेम्प्ट करना है. Right. 9 अटेम्प्ट ये हो गए और एक अटेम्प्ट हो गया 10 का. फिर अगर इनकेस 10 पे ड्रॉप नहीं कर रहा तो मैं 20 पर कर रहा हूँ, तो Right. 2 अटेम्प्ट्स तो ये हो रहे हैं, और फिर मुझे 11 से 11 से जाना पड़ रहा है. Right. तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 1 से बढ़ रहे हैं. तो Okay. यहाँ से क्या कुछ और बेटर कर सकते हैं किसी तरीके से इसको? अच्छा, let me think. Okay, so right now अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि let me just erase everything. So right now we have is what we are doing is our best solution till now is the value 19, Yes, and we get that by having a range size of 10, exactly. and our first what do we say, the first upper limit we use is 10. Now we are keeping this constant and this as the same thing. So now what if we start varying this? Say like we are keeping the range size constant for each of our searches, you could say, tests. And now instead of that, say we start varying it. So like let's say instead of 10, I like take it to be 15. तो देख पा रहे हो यहाँ पर है ना, आरात्रिक ने बहुत बहुत सही चीज बोली. आरात्रिक ने क्या बोला? आरात्रिक ने बोला कि वो यहाँ पर है ना दो चीजों को कांस्टेंट मानकर चल रहा था. फर्स्ट अप्रोच में जो था 19, जिसमें आंसर आ रहा था, एक तो रेंज है ना कि 1 से मतलब बेसिकली आफ्टर एवरी 10 वो ड्रॉप कर रहा था. तो अब ही इज थिंकिंग ऑन कि क्यों ना इसको वेरी किया जाए. एंड इनफैक्ट अगर आपने ये क्वेश्चन अभी नहीं ट्राई किया हो तो आई विल सजेस्ट अभी ना आप आरात्रिक का पाथ फॉलो करने की कोशिश करो, इंटरवल को वेरी करने की कोशिश करो. मे बी यूल गेट द आंसर, मे बी.
So let's see whether Aratrick will get it or not. Okay, so now we are varying the interval, and so let's keep our first interval size to be 15. So like we have from 1 to 15, and we drop the egg at 15 on our first test. Now, if the egg breaks on 15, then we have 14 more eggs to, and 14 more floors to check with the other egg, and we'll start from 1 and check till 14. Exactly. So इस scenario में आपको अभी 15 attempts लगेंगे. Right, and now this takes the answer to be 15. Yes. Now say we want to make our answer to be 15. That's what we want to. तो Now we are trying to determine the answer to be 15. We are finding an algorithm exactly to make it to 15. Aratrick है ना बिल्कुल सही चीज पकड़ रहा है. लास्ट केस में क्या हो रहा था, ये आंसर बार बार बढ़ रहा था. जैसे पहले हमने 10 पे ड्रॉप किया था, ठीक है, फिर इन केस अगर एग ब्रेक करता था तो हमें 1 से 9 तक चेक करना पड़ रहा था. दैट मेक्स टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी 10. देन वी मूव ऑन टू 20. लेट्स से 10 पर नहीं टूटा, 20 पर टूट रहा है. देन अगेन वी आर चेकिंग फ्रॉम 11 to 19. तो 11 to 19 वो 9 अटेम्प्ट सेम रह रहे, बट 10, 20 एंड देन मे बी 30, 40, तो उसमें एक एक करके अटेम्प्ट बढ़ रहा था. तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो उसी चीज को Aratrick अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को सेम रखना चाह रहे. तो जैसे अगर लेट्स से इसने 15 पे ड्रॉप किया, तो 1 से लेकर 15 में 15 अटेम्प्ट्स लग रहे हैं. अब वो इस 15 को सेम रखना चाह रहे हैं. लेट्स सी वेदर ही विल बी एबल टू अचीव इट और. Okay, so now we start with 15 and we want our answer to be 15. So in case it breaks at 15, then we take 14 more tests and it takes 15 moves. Now let's say it does not break on 15. So we have used one attack move here, and now we have to do it in 14 more moves for the next case, whatever that. Perfect. So now for the next case, we take it at plus 14, say 29. So now there are 13 numbers in between. 13 numbers here, so it takes 13 moves here, and it takes one more move here. So 13 plus 1 plus 1, this is also 15. तो आई होप अभी आप ये सब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे इंटरवल चेंज हो रहा है, बट फाइनल नंबर ऑफ ड्रॉप्स वो 15 रखता है Aratrick, है ना. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव, कि भाई टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स 15 रख रहे हैं. तो पहला 15 पे ड्रॉप किया. अब क्योंकि इन केस अगर एक ब्रेक नहीं करते तो 15 पे ऑलरेडी एक अटेम्प्ट, एक ड्रॉप हो चुके हैं. तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसने नेक्स्ट इंटरवल फिर छोटा कर दिया. एंड आई होप फिर ऐसे ही Aratrick शायद आप आगे इंटरवल्स को छोटा करते रहे. So I just cleared this. Yeah. So okay, so now we start at 15. 15, then we do a plus 14 to get 29. Now we have 13 more moves, so we do a plus 13 to get a 42. And then we have 12 more, so we get a 54. 11 more, that's a 65. 11 more, and then we do a 10 more, so 71. 9 more, 84. 92. And ओके, तो अभी देखो ना, यहाँ पर Aratrick, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन. तो बेसिकली व्हाट Aratrick इज डूइंग, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को सेम रख रहे हैं 15. एंड व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी 15 कैसे सेम रह रहा है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. इन केस अगर 15 पे ड्रॉप ब्रेक करता है तो 1 से लेकर 14 तक हमें रीचेक करना पड़ेगा. दैट विल कंटेन 14 अटेम्प्ट्स प्लस 1 ऑन 15, so that will make it 15. लेट्स से 15 पे ब्रेक नहीं हुआ, तो एक अटेम्प्ट 15 पर हो गया, है ना, एक अटेम्प्ट 15 पर हो गया. देन ही मूव्स ऑन टू 29, राइट. तो फिर दूसरा अटेम्प्ट 29 पर हो गया. लेट्स से 29 पे ब्रेक कर जाता है, तो 16 to 28 उसे टोटल 13 स्टेप्स और हो जाते हैं. तो दैट मेक्स 13 प्लस 1 is this 15 and the other one is this 29. So that will make 13 plus 2 15. तो सिमिलरली लेट्स से 29 पे भी नहीं ब्रेक किया, क्योंकि अब 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. थर्ड अटेम्प्ट ही डिड इट ऑन 42, ताकि बीच में 12 अटेम्प्ट्स ही मिले बस सिनेरियो में एंड सो. तो ऐसा करते करते ये 99 पर ऑलरेडी पहुंच गया, बट स्टिल ही हैज this thing, मतलब अभी भी गैप है. right, so we can continue it for say more numbers. Yes. So we did a plus 7 here, got 99. Yes. So we do a plus 6, 105. Perfect. Plus 5, 110. Right. 114. Right. 17. 19. 119. Okay. 119 and then a 120. So okay, perfect. तो Aratrick, जो मुझे अभी आपकी कैलकुलेशन से समझ में है, तो इन केस अगर इफ we allow you to take 15 drops, so you should be ideally able to calculate the strength
in a 120-story building, Right. right? But I hope each and every one of you will be able to understand कि हमारे given question में 120 floors नहीं थे, there were only 100 floors. तो 100 floors में अगर मेरे को strength calculate करना है तो आरात्रिक I guess 15 से कम आंसर होना चाहिए. Right. And okay, there was also one more thing. So यहाँ पे so we use when we go to 99 we use 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tests. Okay. And for the 100 we don't need a test, so it takes 9 moves and 9 is less than 15. So here our answer was 15. But we see that 15 is not ideal because we can still go further. Yes. Now the interesting thing we note is to get this 120, we add 15, then 14, then 13. So this is just doing this 15 plus 15 plus Exactly. dot plus 2 plus 1. So okay, I just erase this once. So basically, what Arathrik did, Arathrik ने pattern identify किया. It is just sum of first 15 natural numbers. बड़ा common, बड़ा non formula. I'm very sure आप में से बहुत सारे बच्चों को formula पता होगा. That is simply n into n plus 1 by 2. That makes it 120, right? So Arathrik, then what should be the final answer? Okay, so now we see if the ideal answer is n, then the highest value it will reach will be n into n plus 1 by 2. Now we want this to be closest to 100, right? So now for 15, this goes to 120, Right? For 14, it goes to 14 into 15 by 2, that is 105, Right? and for 13, it goes to 91. So we see the ideal answer will be either 13 or 14. Now in the case of 13, 91 is less than 100. So when we reach 91, there we use 13 tests as is 13 plus 12 plus like a till 1. So we have used 13 tests. Now we have to also check till 99, or we can do it in other way as well. Like we can do the same thing but for the remaining 9x. Yes. So now this But in any case, the answer will be greater than 40. Yeah, so this will take at least 14 moves. But in the 105 case, we can see that this is more than 100, so it will of course 14 will be the answer for here because परफेक्ट परफेक्ट तो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन यार. तो आई होप अभी आप सबको शायद ये समझ में आया होगा कि कैसे एक इनोवेटिव सोचता है. बट वन मोर थिंग, Arathrik, can you write the final steps for 14 as answer? मतलब what exactly we should do? What should be the first drop and how we should proceed further? In if your final answer is 14, right? okay, so our first drop will be at 14. Yes. Just a second. We will erase this. Yes, please. Okay, so our first drop will be at 14. 14 पे पहला ड्रॉप आ रहा है हमारा. बट अब ये ध्यान रखना बाकी सब बच्चे कि हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 14 रखना चाह रहे हैं. तो नेक्स्ट ड्रॉप विल नॉट बी एट 28, है ना? दैट शुड बी ऑन Next drop will be on 27. 27. Exactly. Exactly. 14 plus 13. So like our ideas, our algorithm in the proof, say we are writing the solution and we write it something like this. So like say it will be for, and we started with like n equal to 14 and till 1. So like we drop it at first 14, whatever n is at that point, and then we like keep on increasing it. So we dropped it at 14, then we drop it at 13, and so on till say the egg breaks at some floor. So let's say the egg breaks at so it's 14, then it's 27, then it's 39. So if the egg breaks at 39, then we need to check it for. We need to test the other egg and all the values between 27 and 39. That is from 28 to 38. You need Right. to check each floor from 28 to 38. And on the first floor, whichever it breaks, that's the answer. And if it breaks on none of the floors, then 39 is our answer. And now we can say that this takes, as we saw before, so here is 3 moves and there are 12 numbers in between. So 11 numbers in between. So 3 plus 11, 14. It takes 14 moves. So like we get that 14 is our answer. Yes, perfect. Perfect है Arathrik. मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया. And I hope आप लोगों ने भी काफी enjoy किया होगा, बाकी सब बच्चों ने भी. This is how, मतलब although this question has not that much of mathematical background, that was quite a good puzzle. And I hope आप सबको मजा आया होगा ये क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन का अप्रोच देखकर, एंड आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे एक इनोवेटिव सोचते हैं. एंड आप में से जो थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा. तो बेसिकली कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की. इफ apart from 2, let's say this time you have k identical eggs, right? And apart from 100, this time we are having n floor building.
तो what should be the minimum number of drops in this scenario? तो इसको जनरलाइज करने की कोशिश करा, एंड बाय द वे दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. तो ये मेजरली सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आरएमओ या आईएनएमओ एटलीस्ट आरएमओ प्रॉब्लम्स में कंफर्टेबल, राइट? तो इट मे यूज सम रिकरेंस रिलेशन है, बट हाँ थोड़े से एडवांस रीडर है, एक बार इसको ट्राई करना. एंड थैंक यू आरात्रिक, थैंक यू फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. एंड any advice for the student जो आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर करते हैं आपके, है ना, प्लीज. So the main advice I can give to everyone is just enjoy solving problems and you will reach your goal. राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आरात्रिक ने. मैथ्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन यार कभी भी है ना एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं होता. जैसे आरात्रिक को जितना हम जानते हैं, ही इज इन लव विद मैथमेटिक्स, एंड वो बहुत जरूरी है एक ट्रू मैथ्स ओलंपियाड एस्पिरेंट होने के लिए. एग्जाम्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं. वो बाबा रणछोड़ दास कहते हैं यार, सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सफलता झक मार के पीछे आती है, और वो आ रही है. 2 times in my award है, 2 times in my award है. तो दैट इज इट फ्रॉम टुडे सेशन यार. बड़ी जल्दी हम और आरात्रिक के सेशन के साथ आपको मिलेंगे. टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.